स्किल डेवलपमेंट के, एक फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन और सेकेंड वाला कौन सा है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो दोनों सब्जेक्ट्स के बेस पे दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल वन बेस्ड ऑन पेपर 1, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन पेपर 2। तो बेस्ड ऑन पेपर मतलब आपको फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल्स रहेंगे, और सेकंड में इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो प्रैक्टिकल 2 है उसमें भी उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स रहेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो दोनों भी प्रैक्टिकल्स आपके दोनों जो स्किल के सब्जेक्ट्स हैं उसी के बेस करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को 5 थ्योरी के सब्जेक्ट्स रहेंगे, 2 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट रहता है, वो कंपलसरी होता है हम लोग को, ठीक है। हर सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल विजिट जाना पड़ता है, हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोसेसिंग कैसे होती है इंडस्ट्री में वो देख सकते हैं। आप लोगों ने अलग अलग फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, जैसे कि बिस्किट्स कंज्यूम करते हो, बेकरी के फूड कंज्यूम करते हो, मिल्क के फूड कंज्यूम करते हो, और फ्रोजन फूड है। तो आप लोगों को सिर्फ पता है, आप लोग डायरेक्टली मार्केट से परचेज करके कंज्यूम करते हो कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, आप लोगों को पता है क्या? हम लोग एक्चुअल इंडस्ट्री में उसी को दिखाने के लिए लेके जाते हैं हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 1 विजिट, वैसे कम 2 होना चाहिए, और हम लोग स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर फिर विजिट कंडक्ट करते हैं, पर एक तो हम लोग कंपलसरी रखते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर हम लोग सब लोग तैयार हैं, हम लोग सेकेंड विजिट भी जाएंगे, तो फिर हम 2 विजिट कराते हैं, एक तो हम लोग कराते हैं एक सेमेस्टर में एक। तो इसमें आप लोगों को अलग अलग इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, जैसे बिस्किट्स इंडस्ट्री, बिस्किट्स आप लोग खाते हो, पर क्या आपको पता है बिस्किट्स कैसे बनती है? बिस्किट बनते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, हाइजीन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हर चीज़ों में हाइजीन 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 बोलते हैं कि हाइजीन फूड कंज्यूम करना चाहिए, और हम लोग घरों में भी बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं। तो हाइजीन एक्चुअली होता है क्या? ये हम लोगों को कहाँ सीखने मिलेगा? ये हम लोगों को इंडस्ट्री में सीखने मिलता है। आप लोग सॉस वगैरह खाते होंगे मार्केट से कंज्यूम करके, परचेस करके खाते हैं कि घर पर आते हैं परचेस? क्या आपको पता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? नहीं। हम लोग बेकरी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको फिर टोस्ट कैसे बनती है, केक कैसे बनती है, ब्रेड कैसे बनती है। मिल्क इंडस्ट्री में लेके जाते हैं तो पैकेट मिल्क आता है मार्केट में अलग अलग कंपनी का, कौन कौन सी कंपनी का आता है, जैसे दिनशा हो गया, अमूल हो गया, हल्दीराम हो गया, इनके सबके मिल्क आते हैं पैकेट। तो पैकेज मिल्क कैसे बनता है, प्रोसीड होता है। हमारा सिंपल रॉ मिल्क नहीं रहता होता, उससे बहुत सारे लोगों को ये होगा कि रॉ मिल्क को पैक करते हैं, रॉ मिल्क को पैक नहीं करते, तो उसको प्रोसेस करने के बाद उसको पैक करते हैं। तो प्रोसेसिंग हम लोगों को इंडस्ट्री में जाके ही देखना पड़ेगा, हम लोगों को वहीं सीखने मिलता है। घी कैसे बनता है, बटर कैसे बनता है। फिर फ्रोज़न फूड के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा कि आजकल ऑल सीजन ग्रीन पीस अवेलेबल है, फ्रोज़न ग्रीन पीस, हरा मटर। मटर तो अवेलेबल रहता है सूखा वाला, बट क्या समर में लोग ग्रीन जो फ्रोजन ग्रीन पीस होता है, हरा मटर जो अभी विंटर में निकलेगा, उसकी प्रोसेसिंग होती है ताकि वो समर और रेनी सीजन में लोगों को इजीली मिल सके, सेम हरा का हरा। तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट्स हो गया, इसकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री अलग है, यहाँ लेके जाते हैं, और ऑल सीजन ही अवेलेबल होती है। तो हम लोगों को सिर्फ नाम पता है, आप लोगों को प्रोसेसिंग कैसे होती है ये पता नहीं है, तो हम लोग इस प्रोसेसिंग को डायरेक्टली स्टूडेंट को दिखाते करके हम लोग इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो हमारे स्किल के पेपर है, तो दोनों के बेस पर हम लोग प्रैक्टिकल्स लेंगे, जिसमें पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, पेपर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो दोनों में प्रैक्टिकल होंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसमें हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास पेयर्स, उनके नाम और उनके फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे क्लास पेयर्स है, बट अभी जितने आज पॉसिबल हो पाएंगे उतने हम बता देंगे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वैसे वैसे बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी और यूज़ करने मिलेगी। हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म हर एक पर्सनली स्टूडेंट से करवाते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करो और आप लोग देख रहे हो, हम लोग स्टूडेंट से ही परफॉर्म करवाते हैं प्रैक्टिकल, ताकि उन लोगों को वो चीज़ें आना चाहिए जब वो फ्यूचर में अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू जॉब करने जाएंगे तब। तो आज का हमारा जो क्लास है उसको इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल इंट्रोडक्टरी क्लास हो सकता है। अभी प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड दोनों के लिए कॉमन यही चीज़ है, ताकि हम लोग प्रैक्टिकल इंट्रोडक्टरी क्लास
तो हम लोग प्रैक्टिकल 1 भी बोलेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या नेम ऑफ द ग्लासवेयर्स एंड फंक्शंस। ग्लासवेयर्स एंड फंक्शंस, ग्लासवेयर के नाम और क्या फंक्शन होंगे, बहुत सारे ग्लासवेयर कुछ हम लोग आप लोग लिखोगे तो मैं फिर आपको थोड़ा सा टाइम फिर उसको जैसे हम लोगों का हो जाता है फिर आप लोग लिख लेना, कॉपी लाए मैंने आपको तो आप लोग को एक काम करना है, प्रैक्टिकल की एक कॉपी बनानी है, वो एटलीस्ट 200 पेज की कॉपी बनाना, रजिस्टर बनाना, ताकि हम लोग पूरे के पूरे 5 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल उस एक कॉपी के अंदर है। आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल स्किल प्रैक्टिकल 1 बेस्ड ऑन पेपर 1, फिर उसके प्रैक्टिकल जैसे जैसे हम लोग लेंगे वैसे वैसे उसी कॉपी एक ही रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपके लिखे रहना चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर फ्यूचर में आप लोगों को कुछ पूछा तो आप लोग पर्टिकुलर कॉपी देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स को वापस परफॉर्म कर सकते हो, घर में जाकर तो आप लोग उसको रीड कर सकते हो। तो एक ऐसा रजिस्टर बनाइएगा जिसमें आपको पूरे के पूरे 5 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल उसके अंदर आना चाहिए। 10 कॉपी मत बनाना, तो पहले आज इस कॉपी में देखिए तो फिर उस कॉपी में देखिए, वैसा मत करना, एक ही रजिस्टर रखना और प्रैक्टिकल के दिन अपना रजिस्टर लेके आना, उसी में लिख लेना। क्योंकि बाद में मैं आप लोगों को जो मैनुअल है, मैनुअल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट इनिशियल वे में आप लोगों के पास आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ कैसा होता है 5 सेमेस्टर है तो 5 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स कॉमन रहते हैं, सिर्फ क्या चेंज होंगे, उनके फूड प्रोडक्ट चेंज होंगे। एक ही फूड के अलग अलग प्रैक्टिकल्स रहेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, जैसे हम लोगों ने देखा कि सीरियल पल्सेस अलग हो गया, फ्रूट वेजिटेबल अलग हो गया, ऑयल सीड अलग हो गया, पल्सेस अलग हो गए, फिर आपका स्पाइसेस अलग हो गया, मीट फिश के अलग हो गए। हेलो क्लास के ऐसे तो कहते हैं इससे चालू करें। इसको कहते हैं बीकर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बीकर। ये अलग अलग कैपेसिटी का होता है, 10 ml, 50 ml, 25 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर। 10, 25, 50, 100, 250 और 500 एंड 1000 लीटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे ये इसको भी बीकर ही कहते हैं, तो इसकी कैपेसिटी 250 ml है। ठीक है, और ये 100 ml का बीकर है और ये 50 ml का बीकर है, तो इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसमें उसको कैपेसिटी के बारे में नहीं देखना है, फिर इसको क्या कहते हैं, बीकर कहते हैं। बीकर का बेसिकली फंक्शन क्या है, केमिकल प्रिपेयर करने के लिए या कोई भी सॉल्यूशन लेने के लिए। ठीक है, क्या है इसका, केमिकल प्रिपेयर करने के लिए या फिर मेजरिंग करने के लिए या फिर उनको स्टोर करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं इसको, कोनिकल फ्लास्क। इसकी भी कैपेसिटी अलग अलग होती है, 25 ml, 50 ml, उसके बाद 250 ml, 500 ml, 1000 ml, अलग अलग कैपेसिटी की ये होती है। जैसे ये हमारे पास 100 ml का है, ये 250 ml का है। ठीक है, इससे भी छोटा होता है। इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, मेजरिंग सिलेंडर।
अब मेजरिंग सिलेंडर भी 10 ml का होता है, 50 ml का होता है, 100 ml का, तो अलग अलग कैपेसिटी, एज पर कैपेसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल रहेगा उस वक्त हम लोग उससे करेंगे, ठीक है। अब ये मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास प्लास्टिक का भी है और ग्लास का भी है, इसको ये हैंडल करना बहुत इजीली होता है क्योंकि गिर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये अगर गिरता है ये फूटता है, तो आपको इतना ध्यान से इसका यूज करना है कि गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गिरा के आपने तोड़े तो आपसे इसका फाइन वसूल करेंगे, इसका रिकॉर्ड देना पड़ता है कॉलेज में करके, इसको इतना ही हमको पोलाइटली लाइटली यूज करना है, बहुत ज़्यादा कि बोरोसिलिकेट के ग्लास हल्का सा भी गिर गया तो फूटने से बचेगा नहीं, फूटेगा ही। इसका मेजरिंग सिलेंडर का यूज क्या है, मेजर करने की, कोई भी लिक्विड चीज, कोई भी सॉल्यूशंस हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्वांटिटी उसकी काउंट करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है मेजरिंग करने की। इसको कहते हैं फनेल, ये आपको पता है क्या, आपके घर में भी होगी ना, तेल निकालने के लिए, मिट्टी का तेल निकालने के लिए इसमें यूज करते हैं, खाली बोरोसिलिकेट की, घर प्लास्टिक की होती है, फॉर क्या, सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को पुट अप करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में इसका यूज होता है फनेल। तो ये भी छोटी बड़ी होती है, उसका कोई है नहीं। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बेसिकली हम लोग इसका यूज क्या होता है, जब भी हीट ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी टेस्ट हम जब करते हैं तो कभी कभी उस टेस्ट को हम लोगों को हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या सैंपल को पुट अप करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल फॉर द हीटिंग पर्पस, सीधी सी बात है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गया, वैसे टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता होगा उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर के नाम से समझ गए कि क्या किस पर्पस यूज करते होंगे, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए। जब भी हम लोग इसको हीट करेंगे तो बहुत गर्म चीज, बहुत जल्दी गर्म होता है, तो ऐसा पकड़ के हीट करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ताकि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको यहाँ से इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो, और वाटर बाथ में हम लोग उसको रखते हैं फॉर द हीट ट्रीटमेंट के लिए फूड सैंपल। इसको कहते हैं ग्लास रॉड, ये केमिकल घोलने के काम आता है। कोई सॉलिड केमिकल को डिसॉल्व करना रहा तो हाथों से करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कैसे कंसनट्रेट होते हैं, तो कंसनट्रेट केमिकल में आप लोग उंगली डालोगे तो आपकी उंगली जल जाएगी, तो उसको फिर घुलना चाहिए, इजीली डिसॉल्व होना चाहिए करके हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं।